हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10वीं करेंगे। प्रश्नावली 8.4 शुरू करने से पहले कुछ सरल समीकरण हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो सरल समीकरण क्या हैं? देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? इक्वल में बराबर में 1 होता है। दूसरा देखो आपके पास क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो आपके पास होती है वो क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए। इसी तरह से कोट स्क्वायर ए माइनस में ए तो आपके पास क्या आएगा? कोसेकेंड स्क्वायर ए। ये आपको 3 सरल समीकरण जो इस प्रश्नावली में प्रयोग करनी है ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली सरल समीकरण आप याद रखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस 1 प्लस में क्या है? टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर में आप लिखोगे सेकेंड स्क्वायर ए। ये दूसरी सरल समीकरण। और तीसरी सरल समीकरण क्या है? कोट स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर में आपके पास क्या आएगा? कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब हमने इस सरल समीकरणों का प्रयोग इसमें 8.4 प्रश्नावली में करना है। और एक आपने ये ध्यान रखना है जो आपने पहले भी पढ़ा है कि कोट थीटा क्या होता है? आपके पास कोट ए आप लिख सकते हो 1/में टेंजेंट ए। और दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, जो टेंजेंट ए है उसको आप क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, टेंजेंट ए को आप क्या लिख सकते हो? साइन ए बटे में कोस ए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और नंबर 6 पे आपने ये ध्यान रखना है कि सेकेंड ए जो है आप क्या लिख सकते हो? 1/में कोस ए। इसी तरह से सेकेंड ए के लिए आप क्या लिख सकते हो? 1/में साइन ए। समझ आया? और कोट थीटा के लिए देखो ध्यान से, कोट ए जो है आपके पास, जैसे आपने टेंजेंट ए, आपको पता है कोट ए क्या होता है? टेंजेंट ए का उल्टा होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोट ए के लिए? कोस ए बटे में साइन। जहां पर आपको जिस चीज की जरूरत होगी आपने इन्हीं में से इसको क्या करना है? प्रयोग करना है। जैसे अगर आपने साइन स्क्वायर ए का मान लिखना है तो आप कोस स्क्वायर ए को उधर लेके जाओगे तो लिख दोगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर। और अगर आपने कोस स्क्वायर का लिखना है कोस स्क्वायर ए का तो साइन स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो लिखोगे 1 माइनस साइन। इसी तरह से टेंजेंट स्क्वायर ए है, अगर आप टेंजेंट स्क्वायर का लिखने चाहते हो तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। यहाँ से कोट स्क्वायर का लिखना चाहते हो तो कोसेकेंड स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। ये सब आपने ध्यान रखने हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4। देखो 8.4 प्रश्नावली में हम कैसे करेंगे। पहला सवाल है आपके पास, देखो ध्यान से। पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है 8.4 प्रश्नावली का कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेकेंड ए और टेंजेंट ए को हमने कोट ए के पद में लिखना है। देखो पहला सवाल है आपके पास कोट ए। आपको पता है ए क्या है? एक न्यून कोण है। कोट का फार्मूला हम जब हमारे पास ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। देखो यहाँ ए आपका न्यून कोण है, यहाँ आपने बी लिया, यहाँ आपने सी लिया, एक समकोण त्रिभुज बनाई। कोट ए क्या होता है? टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कोट ए क्या होगा? आधार बटे में लंब। तो हम कोट ए को क्या लिखेंगे? आधार बटे में लंब। देखो कोट ए क्या है? आधार बटे में लंब। हम मान के चलते हैं, लंब को हम मान लेते हैं के। माना लंब। इस सवाल को हमें क्या करना है? देखो हम मान के चलते हैं लंब जो है वो के है। ठीक है, ये आपका क्या है? के। इसको आपने के मान लिया। अब आप आधार कैसे निकालोगे? देखो यहां से कोट ए बराबर में आधार और नीचे आपने के क्या माना है? लंब को माना है। तो आधार आपके पास क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, आधार आपके पास क्या आएगा? के। ये भाग वाला कहाँ चला जाएगा? गुना में के कोट ए आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया? आधार। आधार आपको पता चल गया। अब आपके पास क्या नहीं है? लंब नहीं है। क्या नहीं है? लंब। सॉरी, आपके पास क्या नहीं है? देखो ये क्या है आपका? आधार। ये क्या है आपके पास? आधार। और ये आपका क्या है? लंब है। अब आपके पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो कर्ण हम किस तरह से निकालेंगे? देखो समकोण त्रिभुज में हम कौन सा फार्मूला, कौन सा पर में यूज करते हैं? कौन सा पर में प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण पाइथागोरस
प्रमेय अनुसार क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है आपके पास, आधार का वर्ग, और प्लस में क्या होता है, लंब का वर्ग। आधार आपके पास देखो क्या है, के कोट ए, उसका वर्ग करोगे, और लंब आपके पास क्या है, के है, तो के का वर्ग। देखो ध्यान से, यहां से आपके पास के कोट स्क्वायर ए आ गया आपके पास। जब के का वर्ग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आप बाहर ले लोगे, आपके पास क्या रह जाएगा अंदर, कोट स्क्वायर ए, प्लस में आपके पास क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा। समझ आया आपको। अब आप देखो कर्ण का वर्ग है, अब आपने कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, के स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक जमा कोट स्क्वायर है। हमने लिख दिया एक जमा कोट स्क्वायर है। देखो ध्यान से, वर्ग से वर्ग इसका कट जाएगा, लेकिन ये वैसे का वैसे रहेगा, तो हमारे पास के बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या रहेगा, एक जमा कोट स्क्वायर ए, ये आपके पास आ गया। क्या आया, ये कर्ण आया। देखो अब हम कर्ण का मान लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आया, के, और वर्गमूल के अंदर क्या है, एक जमा कोट स्क्वायर ए, ये आपका क्या है, कर्ण आ गया। अब आपको आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, और आपको कर्ण भी पता चल गया। अब आप समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखते रहो, और जिसका मान आपने निकालना है उसको लिखो। अब पहले आपने निकालना है साइन ए का मान। देखो ध्यान से, साइन ए आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन ए का मान हम कैसे निकालेंगे, लंब बटे में कर्ण। अब लंब आपके पास क्या है, के है, कर्ण आपने निकाला है, आपके पास क्या है, के, और वर्गमूल के अंदर है एक जमा कोट स्क्वायर ए, ये आपका क्या है, कर्ण है। के से देखो, के कटने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक बटे में एक जमा कोट स्क्वायर ए, ये आपका किसका मान आ गया, साइन ए का, जो आपने पहले साइन ए का निकालना था। अब आप देखो, इसके बाद आपने क्या निकालना है, सीकेंड ए का। देखो ध्यान से, मैं आपको सीकेंड ए का निकाल के दिखा रही हूँ। सीकेंड ए का आप कैसे निकालोगे, अब सीकेंड ए जो होता है वो कोस का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। देखो कोस आपके पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सीकेंड ए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। क्या लिखोगे, कर्ण बटे में आधार। कर्ण आपके पास क्या है, देखो आपने अभी निकाला था, के ए जमा में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और आपके पास आधार आपके पास क्या है, देखो कर्ण बटे में आधार, के कोट ए, तो आप के से के कट कर दोगे, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक जमा कोट स्क्वायर ए बटे में आपके पास क्या आएगा, कोट ए। ये आपका क्या है, सीकेंड ए का मान। इसके बाद आपने क्या निकालना है, टेंजेंट ए निकालना है। देखो ध्यान से, टेंजेंट ए निकालना है। टेंजेंट ए हम कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ए आपके पास क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास देखो क्या है, त्रिभुज में देखो आपके पास लंब क्या है, के, और आधार आपके पास क्या है, के कोट ए। जब आप काटोगे के से, ऊपर क्या आएगा, एक, और नीचे क्या रह जाएगा आपके पास, कोट ए। तो ये किसका मान आ गया आपके पास, टेंजेंट ए का। तो ये आपका था पहला सवाल। अब आपने देखो दूसरा सवाल निकालना है। दूसरा सवाल आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो। आप दूसरे सवाल को हम कैसे करेंगे, दूसरे सवाल में आपके पास कोण ए के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात सीकेंड ए के पदों में लिखने हैं हमने। देखो सीकेंड ए, हमने सबसे पहले सीकेंड ए के पद में लिखने हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कौन सी त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें ए हमारा क्या है, न्यून कोण है। हमने ए को क्या लिया, न्यून कोण। ये बी और ये सी, एक समकोण त्रिभुज बनाई। अब सीकेंड ए क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण। तो सीकेंड क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। तो सीकेंड क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। देखो ध्यान से, हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं, हमारे पास हम मान लेते हैं माना। देखो यहां ध्यान से, हम मान के चलते हैं माना आधार जो है आपके पास के है, माना आधार के है। हमने आधार को क्या मान लिया, के। इसको हमने क्या माना, के। अब देखो अगर हमने आधार के माना तो सीकेंड ए बराबर में देखो कर्ण बटे में आधार। आधार का मान हमने क्या लिखा, के। तो कर्ण आपके पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, जब हम इसको गुना करेंगे तो के सीकेंड ए आ जाएगा।
ये आपके पास क्या आ गया, कर्ण आ गया। ये हमने लिख लिया। अब देखो आपको आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, तो आपको पता क्या नहीं है, देखो ध्यान से, क्या नहीं पता आपको, लंब। तो हम लंब कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, लंब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले वाले सवाल की तरह से, समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान से समझो, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार हम क्या लिखेंगे, कर्ण। देखो हमने निकालना क्या है, लंब, तो लंब का वर्ग बराबर में क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। कर्ण आपके पास देखो क्या है, कर्ण आपने अभी निकाला है k सेकेंड a, उसका वर्ग माइनस में आधार आपके पास क्या है, k है, k का वर्ग। देखो यहां से आपके पास क्या आएगा, k स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, इसी तरह से यहां से क्या आएगा आपके पास, k स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, k स्क्वायर कॉमन लोगे, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर है, यहां से क्या बचेगा, 1। तो आप देखो लंब का वर्ग आपने निकालना था, तो अब हम लंब कैसे निकालेंगे, इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, k स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1। देखो ध्यान से, ये तरफ से वर्ग कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका नहीं कटेगा, तो हमारे पास लंब क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, लंब बराबर में आपके पास आ जाएगा k, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1। ये आपके पास क्या आ गया, लंब। तो अब हम देखो इस समकोण त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, इस लंब को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस लंब को, देखो ध्यान से, लंब को हम क्या लिखेंगे, k सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1। देखो यहाँ ध्यान से, ये आपका वर्गमूल में है, ये आपका आ गया लंब। अब आपको तीनों चीजें पता चलेंगी, लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। इसको क्या कहते हैं, आधार समकोण त्रिभुज में। और ये आपका क्या है, लंब है, और ये देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, कर्ण है इस त्रिभुज में। अब आप इसी तीनों मानों को प्रयोग करोगे और इसी तीनों माने से आप निकालोगे, पहले निकालोगे साइन ए, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए निकालोगे। देखो साइन ए क्या होता है आपके पास, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ध्यान से समझो, लंब आपके पास क्या है, देखो आपने निकाल रखा है k सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1, और आपके पास कर्ण क्या है, k सेकेंड a है। समझ आया आपको, देखो k से k आप कट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड a। ये आपका किसका मान है, साइन ए का मान है। आपने साइन ए निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, साइन ए के बाद कोस ए निकालना है। देखो ध्यान से, कोस ए हम कैसे निकालेंगे, कोस ए क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। अब आप त्रिभुज से देखो, आधार आपके पास क्या है, k, और कर्ण देखो आपके पास क्या है, k सेकेंड ए। देखो फिर k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास कोस ए बराबर क्या रह जाएगा, 1 बटे में सेकेंड ए। ये आपके पास कोस ए का मान आ गया। इसी तरह से आपने अब क्या निकालना है, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, अब हमने निकालना है टेंजेंट ए। देखो टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए होता है आपका लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, k सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1, और आधार देखो आपके पास क्या है, k जो आपने माना है, कट गया आपके पास ये k से k, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1 और उसका वर्गमूल। ये किसका मान आ गया, टेंजेंट ए का। देखो अब हमने साइन ए निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया, टेंजेंट ए निकाल लिया। अब हम देखो क्या निकालेंगे, ध्यान से समझो, अब हम निकालेंगे साइन का उल्टा कोसेकेंट ए निकालेंगे। कोसेकेंट ए क्या होता है आपका, देखो जब साइन ए लंब बटे में कर्ण होता है तो कोसेकेंट ए क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे में क्या होता है, लंब। कर्ण आपके पास क्या है, k सेकेंड ए, और लंब आपके पास क्या है, k सेकेंड स्क्वायर है माइनस में 1 वर्गमूल में। देखो k से क्या कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ए बटे में क्या आ जाएगा,
सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1 और इसका वर्ग। ये आपका किसका आंसर आएगा? कोसेकेंड ए का। इसी तरह से आप देखो, अब आप निकालोगे सेकेंड ए। सेकेंड ए तो आपको पता है सेकेंड ए क्या होता है। देखो ध्यान से, सेकेंड ए का मान आपके पास क्या होगा? सेकेंड ए, सेकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ए कर्ण बटे में आधार। समझ आया? कर्ण आपके पास क्या है? के सेकेंड ए और आधार आपके पास क्या है? के। देखो तो इसका मतलब सेकेंड ए आपका क्या हो गया? सेकेंड ए आ गया। क्लियर? आपको समझ आया? उसके बाद देखो आपने निकालना है कोट। देखो ध्यान से, कोटे क्या होता है? अगर टेंजेंट आपका लंब बटे आधार होता है तो कोटे क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब। देखो ध्यान से, आधार आपके पास क्या है? के है। लंब आपके पास क्या है? के सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। तो देखो के से के कट गया तो कोटे का मान आपके पास क्या आ गया? 1 बटे में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। तो ये आपका कोटे का मान है। इस तरह से आपके पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो आपने निकाल लिए। अब हम देखो तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में आपने क्या करना है? देखो इसके तीसरे सवाल में आपको क्या कहा गया है? तीसरे सवाल में आपको मान ज्ञात करना है। साइंस के तीसरे सवाल का हम पहला भाग कर रहे हैं। उसमें आपके पास है साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। देखो 63 डिग्री और प्लस में है साइन स्क्वायर 27 डिग्री है और बटे में आपके पास दिया हुआ है कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में आपके पास है फिर कोस स्क्वायर, फिर से देखो ध्यान से 73 डिग्री। देखो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से समझो। जब हम 63 और 27 को प्लस करते हैं आपके पास 90 आता है। इसी तरह से 73 और 17 को जब 17 को हम प्लस करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? 90 आएगा। और दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखना है कि आप इस बात को ध्यान रखोगे, हमने एक सर समीकरण पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है? 1 होता है। तो हम किसी तरह से वो सर समीकरण का इसको प्रयोग करना है हमने, तो हम किस तरह से सर समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं आप इसको ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। देखो ध्यान से, मैं इसको क्या लिखूंगी? साइन स्क्वायर, ध्यान से समझो आप। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? साइन मेरे पास क्या होता है? मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर है। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, ये साइन स्क्वायर 27 की जगह पे, देखो ध्यान से, साइन जो है 90 माइनस जो ए होता है वो कोस ए बनता है आपके पास। आपने ये सर समीकरण 8.3 में भी प्रयोग की थी इसको कि साइन जो है 90 माइनस ए क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस ए कोस ए आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस अगर मैं 63 लिखती हूँ तो देखो 27 बनाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 63। तो ये क्या बन जाएगा? कोस 63 डिग्री। क्या बन जाएगा आपके पास? कोस 63। देखो कोस और ए यहाँ पर क्या है? 63 है। तो मैं इसकी जगह पे अब क्या लिख सकती हूँ? देखो ध्यान से, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? कोस स्क्वायर 63। देखो कोस साइन 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये साइन किसका मान है? 27 डिग्री को लिखने के लिए हमने क्या लिखा? साइन 90 माइनस 63 तो स्क्वायर है, तो मैंने इसको भी क्या किया? स्क्वायर में लिखा। इसी तरह से देखो ये आपका कोस है। अगर कोस आपके पास क्या है? मैंने कोस 17 डिग्री को लिखना है, तो मैं कोस 17 डिग्री को कैसे लिखूंगी? देखो ध्यान से, कोस 90 माइनस में 73 डिग्री, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कोस वाला किस में बदल जाएगा? साइन में, और यहाँ से आपके पास मान क्या आ जाएगा? 73 डिग्री। अब मैंने इसकी जगह पे, पहले इसकी जगह पे इसको चेंज किया, देखा कोस किया। अब मैंने कोस 17 को चेंज किया तो मेरे पास क्या आया? साइन। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगाऊंगी? स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या बन गया? ये 73 डिग्री। कहां से आया? हमने यहाँ से प्रयोग किया। प्लस में आपके पास क्या है? कोस स्क्वायर 73 डिग्री। समझ आया? ये हमने साइड करके भी दिखाना है कि ये कहां से आए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। अब हमें क्या पता है इसके बाद? देखो ध्यान से, हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है? 1। देखो ये भी साइन स्क्वायर है, ये भी कोस स्क्वायर है, सेम। ये 63 है, ये 63 है, क्योंकि यहाँ पर भी a है और ये है। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया? आपके पास 1 आ गया और 1
बटे में इसका मान भी क्या आ गया 1, हमने इसका प्रयोग किया इस सरल समीका का, तो 1/1 आंसर आपका क्या आया 1, तो आपका उत्तर क्या है 1 है इसका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये आपने देखा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इसका मान आपके पास क्या आएगा 1। ये आपका क्या था पहला, तीसरे सवाल का पहला था। अब आप देखो इसी तरह से अगला भाग देखो इसी का, तीसरे सवाल का आप आगे देखोगे कौन सा भाग, तीसरे सवाल का आप देखोगे दूसरा भाग। दूसरा भाग आपके पास क्या है तीसरे सवाल का, साइन 25 डिग्री फिर कोस 65 डिग्री प्लस आपके पास है कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखो ध्यान से मैं इसको क्या करूंगी, हम किसी भी तरह से इसको वो सरल समीका बनाएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो साइन 25 डिग्री है, मैं कोस और कोस को बदल दूंगी। देखो मैं क्या लिखूंगी कोस 65 डिग्री को, ध्यान से समझो। मैं कोस 65 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस क्या माइनस करूं कि मेरे पास 65 आए, मैं क्या माइनस करूंगी 25 माइनस करूंगी। समझ आया आपको, मैंने क्या माइनस किया 25 माइनस किया। 25 माइनस करते ही क्या आ जाएगा कोस 65 डिग्री। कोस वाला किस में बदल जाता है साइन में, साइन ए आपके पास क्या है 25 है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ साइन 25 डिग्री। तो मैंने इसकी जगह देखो साइन 25 डिग्री था वैसे लिखा और कोस की जगह मैंने क्या बना दिया साइन 25 डिग्री। देखो ध्यान से, फिर अब देखो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने दोनों 25 डिग्री वाले लिए हैं, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। ये तो देखो आपका पहले से है, अब मैं किसको बदलूंगी साइन 65 डिग्री को बदल दूंगी। देखो साइन 65 डिग्री को मैं कैसे बदलूंगी, ध्यान से समझो। साइन 65 डिग्री को हम कैसे बदलेंगे, साइन 65 डिग्री को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो साइन वैसे का वैसे लिखेंगे, 65 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री, हमने लिख दिया 90 में से 25 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा वैसे। और साइन 90 माइनस ए क्या होता है कोस में बदलता है, कोस और ए जो भी हो, ए यहाँ पर क्या है हमारा 25 है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 25। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं कोस 25 डिग्री, ये हमने इसका प्रयोग किया। तो देखो कोस 25 डिग्री पहले था और इसकी जगह पे भी मैंने इसको बदल के क्या लिखा कोस 25 डिग्री। अब आप ध्यान से नोट करो, दोनों कोस में और ये दोनों साइन में है, तो जैसे x और x क्या बनता है एक्स स्क्वायर, इसी तरह से साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से कोस स्क्वायर 25 डिग्री। समझ आया। और आपने एक सरल समीका प्रयोग करनी है जो आपको पता है, क्या यूज करोगे देखो ध्यान से, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपके पास ए। तो देखो ये ए दोनों सेम है, क्या सेम होना चाहिए थीटा, कोण आपका सेम है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या है 1 है। ये आपका तीसरे सवाल का दूसरा भाग। अब आप देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल देखो, चौथे सवाल में आपके पास क्या है, चौथे सवाल में आपने ऑप्शंस वाले हैं, विकल्प चुनने हैं सही, तो लेकिन हम कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से। पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है नो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस नो टेंजेंट स्क्वायर ए। ध्यान से समझो, आपके पास नो दोनों में से नो आप क्या कर लोगे साझा ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो सीकेंड स्क्वायर ए यहाँ रह जाएगा, यहाँ से भी नो बाहर आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब आप देखो आपने अभी एक सरल समीका पढ़ी थी कि 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, हम इसका प्रयोग करेंगे 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर ए। तो अगर हम ये 1 का मान निकालना चाहते हैं, ये देखो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा नो एकम नो। और आपका ये ऑप्शन जो ये विकल्प है आपका कौन सा है ए, तो ए ऑप्शन जो है आपका क्या है आंसर, देखो आप ध्यान से, तो सॉरी इसका ऑप्शन आपके पास कौन सा है बी ऑप्शन है, जिसका आंसर आपका क्या है बी। तो सही विकल्प आपका क्या है बी है, जिसमें आपका आंसर क्या आ रहा है नो आ रहा है। ये आपका था चौथी सवाल का पहला जो आपने सही विकल्प ढूंढना था। अब आप देखो इसी सवाल का हम कर रहे हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में ध्यान से समझो आपके पास क्या है,
दूसरा भाग है 1 जमा टेंजेंट थीटा। देखो हम ध्यान से इसको हल करेंगे। 1 जमा टेंजेंट थीटा और माइनस में सॉरी आपके पास प्लस में दिया हुआ है सीकेंट थीटा। तो यहां से देखो आपके पास है 1 जमा कोट थीटा और माइनस में आपके पास है कोसेकेंट थीटा। देखो ध्यान से, अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? 1 जमा टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसी तरह से हम सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे में कोस थीटा। यहां से देखो आप फिर इसको हल करो, ध्यान से समझो। एक वैसे का वैसे कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा को 1 बटे में क्या लिख देंगे हम? साइन। अब इसको हल करो। आप कोस थीटा लघुत्तम ले लोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा? कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से आप कोस थीटा करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? देखो ध्यान से, 1 जमा कोस थीटा। अब आपके पास यहाँ पर देखो क्या आया? साइन थीटा आ गया। क्लियर? साइन थीटा प्लस में आपके पास क्या आ गया? देखो यहाँ पर कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा से साइन थीटा आपका क्या हो गया? कट गया। अब आप ध्यान से समझो, ये वाली समीका, ये देखो ये आपके पास क्या है? साइन थीटा है प्लस कोस थीटा है। समझ आया? और ये प्लस में 1 है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और यहाँ पर माइनस में 1 है। नीचे आपके पास क्या है? साइन थीटा है और कोस थीटा है। ध्यान से समझो आप। अब आप देखो, मैं इसको आगे हल कर रही हूं, ध्यान से समझो इसको। देखो आपके पास, देखो ये a प्लस ये a हो गया, ये a हो गया। a प्लस b, a माइनस b, तो आपके पास क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया और माइनस में 1 का होल स्क्वायर बन गया। फिर से नीचे आपके पास क्या है? साइन थीटा है और कोस थीटा है। समझ आया आपको? अब आप आगे देखो, आप इसको हल करो। a प्लस b का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में आपके पास क्या है? 1 है। नीचे आपके पास क्या है? साइन थीटा और कोस थीटा। अभी आपने एक समीका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आता है? 1। और हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 और प्लस में आपके पास क्या है? 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में क्या है? 1 है। साइन थीटा और कोस थीटा। देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आया? देखो ध्यान से, इसके बाद आप क्या करोगे? इसको कैसे हल करोगे? देखो आपके पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा और नीचे भी आपके पास क्या है? साइन थीटा कोस थीटा। देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा? 2। और ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही विकल्प है जिसका आंसर क्या है? 2 है। तो वो आपका आंसर है सी विकल्प का आंसर आपके पास क्या है? 2 है। तो इसका मतलब इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। इसी तरह से आप आगे देखो, इसका तीसरे भाग में आपके पास देखो क्या दिया हुआ है? तीसरे भाग में है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और आगे आपके पास है अगली ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो आपने अब इसके लिए भी इसको हल करना है पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका विकल्प कौन सा सही है। सीकेंट को आप क्या लिख सकते हो? 1 बटे में कोस ए। ऐसे टेंजेंट को क्या लिख सकते हो? साइन ए बटे में कोस ए। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस में साइन ए, ये आपको दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, इसका आप एलसीएम लोगे, आपके पास आएगा कोस ए। यहाँ से आपके पास क्या रहेगा? 1 और यहाँ से आपके पास क्या रहेगा? साइन। और ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर भी है आपके पास। देखो अब ध्यान से, ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर माइनस में साइन a का स्क्वायर। नीचे क्या है आपके पास? कोस ए है। देखो ध्यान से, अब 1 माइनस क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 1, क्योंकि 1 को 1 से गुना करने पर 1 आएगा और
साइन को साइन से करने पर साइन स्क्वायर आएगा। अब देखो हम क्या यूज करेंगे, अब हमने सर समीका पढ़ी थी, देखो ध्यान से हमने कौन सी सर समीका पढ़ी थी, देखो ध्यान से। इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे, हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में आ गया कोस ए। अब इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो हमारे पास सर समीका है, कौन सी सर समीका है जो हम यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है ए, और अगर हम कोस स्क्वायर ए का मान निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया कोस स्क्वायर है, नीचे भी मेरे पास कोस है, जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर होता है नीचे एक्स होता है तो कटने के बाद आपके पास क्या रह जाता है, सिर्फ एक एक्स रह जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास कोस ए। और देखो ये आपका कौन सा आंसर है कोस ए, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है डी है, जो इसका आंसर क्या है कोस ए है। ये आपका था चौथे सवाल का तीसरा भाग। अब हम करेंगे चौथे सवाल का चौथा भाग, चौथे सवाल का चौथा भाग, उसमें देखो हम क्या करेंगे, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए दिया हुआ है, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए और बटे में क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। देखो ध्यान से, अब हमें अभी हमने पढ़ा था कि हम कोट को क्या लिख सकते हैं 1 बटे टेंजेंट स्क्वायर ए, देखो हम क्या लिखेंगे 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस 1 बटे टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से समझो, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, जब मैं इसका, ये हमारे पास क्या है 1 टेंजेंट स्क्वायर ए है, नीचे देखो मैं टेंजेंट स्क्वायर ए फिर से एलसीएम लेती हूँ, तो आपके पास देखो सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है और यहाँ पर भी आपको प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, इस तरह से ये टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया, मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो उसके बाद हमारे पास क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और देखो ये 1 प्लस टेंजेंट है, इसको भी मैं प्लस वाले को आगे ले सकती हूँ, तो ये आपके पास क्या आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, और देखो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो टेंजेंट स्क्वायर है आपके पास कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये देखो सेम ब्रैकेट है कट गई, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर है। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ऐसा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन का आंसर क्या है आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन आपका क्या है सही है। ये आपका था चौथा सवाल। ये आपका कौन सा सवाल था, चौथा सवाल, चौथे सवाल का डी ऑप्शन आपका क्या है सही है।